कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िए प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। आई सेड गेट लॉस्ट। अर्पित वेद का गुस्सा देखकर आगे कुछ नहीं कह पाया। उसने खड़े होकर एक नजर उन दोनों को देखा और फिर उनसे दूर चला गया। कुछ ही देर बाद वेद अनन्या के साथ मेन पार्टी हॉल में आया, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। इस दौरान सबकी नजरें उसकी तरफ ही थी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेद सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप का सीईओ और इस इन्वेस्टर मीट का होस्ट। वेद के कहते ही बाकी लोगों की नजरें भी उसकी तरफ घूम गई, जो पार्टी में बिजी थे। कुछ लोग आपस में खुसर भी कर रहे थे। मुझे आप सभी के सामने 2 स्पेशल अनाउंसमेंट करने हैं। तब तक वहाँ अर्पित और करिश्मा भी आ गए थे, लेकिन वे वेद की नजरों से बचकर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। हाँ, तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि हमने मिस्टर अर्पित की कंपनी को फंड करने का जो डिसीजन लिया था वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, इसलिए मैं अपने 10 करोड़ उनकी कंपनी से विड्रॉ करता हूँ। वेद की बात से अर्पित के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि जो कुछ भी हुआ था उसे इसकी उम्मीद जरूर थी, लेकिन अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था कि वेद अब आगे उसकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। अर्पित ने गुस्से से करिश्मा की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है करिश्मा। What are you saying, अर्पित? मैंने क्या किया है? वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। तभी उन्हें वेद की आवाज दोबारा सुनाई दी। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय ब्यूटीफुल वाइफ अनन्या। उसने प्यार से अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Congratulations, मिस्टर वेद। कांग्रेट्स। थैंक्स। इधर दूसरी तरफ खड़े अर्पित और करिश्मा गुस्से में लाल हो चुके थे। आखिर इस अनन्या में ऐसा क्या है कि वेद सिंघानिया ने इससे शादी कर ली? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जरूर इसने उसे ब्लैकमेल किया है, वरना इतना अमीर आदमी भला इसे क्यों भाव देगा। ओके, नाउ एंजॉय द पार्टी। वेद के कहते ही एक बार फिर सब एंजॉय करने लगे। वहीं वेद अनन्या का हाथ पकड़कर एक तरफ जाने लगा। तभी पीछे से वेद को किसी ने आवाज दी। वेद। जब वेद पीछे पलटा तो उसने देखा उसके सामने उसका भाई विहान खड़ा था। I need to talk to you, वेद। अनन्या, मीट माय ब्रदर विहान। हाय। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन विहान ने उसे इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगा, जिस पर अनन्या ने मायूसी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। विहान, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हें इसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना होगा। वेद, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, समझ रहे हो? ओके, कैरी ऑन। नाउ शी इज द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तुम इसके सामने भी तो बात कर सकते हो। नहीं, दिस इज अ फैमिली मैटर एंड शी इज नॉट अ फैमिली मेंबर। विहान। वेद गुस्से में जोर से बोला, मगर विहान एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। अनन्या को विहान का बिहेवियर देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि वो इस मैटर से कुछ देर के लिए दूर हो जाना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ, आप बात कर लीजिए इनके साथ। वो उन दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन वेद को अनन्या का ऐसे जाना अच्छा नहीं लगा था। विहान, नाउ अनन्या इज माय वाइफ। मैं इस तरह का बिहेवियर आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? मुझे नहीं पता इस लड़की ने तुम पर क्या जादू किया है वेद, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं और हमारी फैमिली किसी भी हाल में अनन्या को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्या बुराई है उसमें? पूरी दुनिया को पता है कि ये पहले अर्पित के साथ रिलेशनशिप में थी। और एक मिनट, मुझे अभी अभी अर्पित ने बताया कि तुमने इस 3rd क्लास लड़की की वजह से अर्पित के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि उसने अनन्या की डिसरिस्पेक्ट की थी। और रियली, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस गोल्ड डिगर के लिए ये सब कर रहे हो? विहान, जस्ट स्टॉप इट। अनन्या के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लो। उसने कभी मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा है। जो भी हो, पर तुमने बहुत गलत किया वेद, और ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। आई डोंट केयर, मुझे अर्पित जैसे बिजनेस पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। और रियली, सच में इस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ तो किया है। विहान, जस्ट स्टॉप इट। अनन्या के लिए मैं अब एक लफ्ज भी गलत नहीं सुनूंगा। वेद ने इतनी जोर से कहा कि उनसे कुछ ही दूरी पर छिपकर ये सब देख रहे करिश्मा और अर्पित को भी उनकी बातें सुनाई दे रही थी। लुक अर्पित, अब आएगा मजा। मतलब ये कि अब वेद चाहकर भी अनन्या को अपने घर का पार्ट नहीं बना सकेगा। अनन्या वापस सड़क पर आ जाएगी। करिश्मा की बात सुनकर अर्पित की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दोनों यही चाहते थे कि वेद और अनन्या का कुछ दिनों का ये रिश्ता टूट जाए। हालांकि क्या वेद इतनी आसानी से अनन्या को छोड़ देगा, ये सवाल अब भी उनके दिमाग में घूम रहा था। विहान चाहता था कि वेद अनन्या को छोड़ दे। वहीं दूर खड़ी अनन्या जब ये सब सुन रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लुक वेद,
बिना हमारी फैमिली को इन्फॉर्म किए तुमने अनन्या के साथ शादी करने का डिसीजन सही नहीं लिया है। तुम्हें डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ओह रियली? तो तुम्हें क्या लगता है